आरक्षण बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ। आरक्षण के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बहुजन आंदोलन महासभा के तत्व महिला विरोधी बीजेपी सरकार विजय पाठक इस्तीफा दो, विजय पाठक इस्तीफा दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, विजय पाठक इस्तीफा दो, महिलाओं का सम्मान करो। प्रावधान में लखनऊ के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसका मुख्य नारा है आरक्षण बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ। इस प्रेस वार्ता में महासभा ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहुजन आंदोलन महासभा द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं। उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा आरक्षण विरोधी व्यक्तियों को दिए गए कथित समर्थन का कड़ा विरोध करते हुए उनके इस्तीफे और आरक्षण विरोधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। आरक्षण सुरक्षा पर लिखित गारंटी। संगठन ने सरकार से मांग की है कि आरक्षण की सुरक्षा की जवाबदेही और गारंटी लिखित रूप में दी जाए। जातीय जनगणना एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण। देश भर में जातीय जनगणना करवाकर ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर शिक्षा, सभी ग्रेड की सरकारी नौकरियों, प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनियों और मीडिया संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए। एनएफएस और बैकलॉग व्यवस्था की समाप्ति। एनएफएस नॉट फाउंड सूटेबल और बैकलॉग भर्ती जैसी भेदभावपूर्ण व्यवस्था को तुरंत समाप्त कर सभी खाली पदों पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता। न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर न्यायाधीशों के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और आरक्षण लागू करने की मांग की गई है। निजीकरण पर रोक और समान काम का समान वेतन। रिक्त पदों पर स्थायी भर्तियां, समान कार्य के लिए समान वेतन और सरकारी नौकरियों में निजीकरण की प्रक्रिया को तुरंत समाप्त करने की मांग की गई है। इस अवसर पर बहुजन आंदोलन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामजी पटेल के नेतृत्व में संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से शामिल पदाधिकारी श्यामजी पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर अविनाश यादव राष्ट्रीय महासचिव, राजत राम वर्मा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, श्री गंगा राम वर्मा राष्ट्रीय महामंत्री, अजय कश्यप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, जितेंद्र वर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता, देवीलाल निषाद राष्ट्रीय सचिव, मो यासीन परवाज राष्ट्रीय सचिव, मो बकरीदी खान राष्ट्रीय सचिव, दयाशंकर वर्मा राष्ट्रीय सचिव, जितेंद्र पटेल राष्ट्रीय सचिव, आशीष सिंह रावत राष्ट्रीय सचिव, बरखा कश्यप राष्ट्रीय सचिव, निर्देश पटेल प्रदेश मीडिया प्रभारी, राजन यादव प्रदेश सचिव, रामहित यादव प्रदेश सचिव, छोटे लाल यादव प्रदेश सचिव। एंकर का क्लोजिंग स्टेटमेंट। बहुजन आंदोलन महासभा ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी इन मांगों पर जल्द अमल नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इस प्रेस वार्ता और मांगों पर क्या रुख अपनाती है। जी, मेरा नाम श्यामजी पटेल है। आरक्षण बचाओ आरक्षण बढ़ाओ बहुजन आंदोलन महासभा के तत्वाधान में आज प्रेस क्लब लखनऊ में हम लोगों ने अपने 6 सूत्रीय मांग को लेकर आपके बीच में आए हैं, जिसमें पहला हमारा मांग यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा आरक्षण विरोधी व्यक्तियों को दिए गए समर्थन का कड़ा विरोध करते हुए उनके इस्तीफे की मांग करता हूँ, क्योंकि ब्रजेश पाठक जी ने बहुजन समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करके, और जब बहुजन समाज के हक अधिकार की बात आती है, जो लोग इनका विरोध करते हैं उनके साथ खड़ा होते हैं, वो बिल्कुल संवैधानिक पद पर रहने लायक नहीं है। आज हमारा संगठन बहुजन आंदोलन महासभा ब्रजेश पाठक जी का इस्तीफे का मांग करते हैं। और दूसरी मांग हमारा यह है कि सरकार आरक्षण को लेकर वो अपनी लिखित जवाबदेही दे कि आरक्षण को कहीं से किसी भी प्रकार का कोई कुठाराघात नहीं पहुंचाया जाएगा। और हमारा जो तीसरी सूत्रीय मांग है वो है आरक्षण। देश में जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना के तहत ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समाज के आबादी के हिसाब से शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट संस्थाएं हो, मीडिया का संस्थाएं हो, हर जगह पे आरक्षण लागू हो। और हमारा जो चौथा मांग है एनएफएस नॉट सूटेबल फंड का है। ये एक बहुत बड़ा भेदभाव की व्यवस्था है, जिसके तहत हमारे ओबीसी एससी समाज के युवाओं को नॉट सूटेबल
कहकर उनको बाहर कर दिया जाता है और इनकी वैकेंसियाँ जो है बैकलॉग करके इनकी वैकेंसियाँ रोक ली जाती है। ये भेदभाव बहुत बड़ा जो सिस्टम की तरफ से है। मैं चाहता हूँ, मेरी मांग भी है कि ये तुरंत खत्म करके बेरोजगार युवाओं को जो ओबीसी एससी समाज के हैं उनको रोजगार देने का काम करे। और हमारी पांचवी मांग है, न्यायालय से जुड़ा हुआ मांग है कोलोजियम। कोलोजियम सिस्टम ऐसा है जिससे बहुजन समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बन पाते हैं। एक कोलिजियम सिस्टम से जो चयन होके जाते हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का मौका मिलता है। हम चाहते हैं कि ओबीसी एससी समाज के लोग वहां पहुंचे, सबको न्याय मिल सके और न्यायालय में पारदर्शिता आ सके। ये हमारी पांचवी मांग है। हमारी छठी मांग है, जो केंद्र और राज्य सरकार की वैकेंसियां खाली पड़ी है उसको तुरंत वैकेंसी निकाल के रोजगार देने का काम करे, समान कार्यों का समान वेतन लागू करे और निजीकरण बंद करे। ये हमारी 6 सूत्रीय मांग हम आज प्रेस मीडिया के साथ सामने रखता हूं और इनके द्वारा मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करता हूं और सरकार को मैं अल्टीमेटम देता हूं कि अगले 10 तारीख तक अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का इस्तीफा नहीं होता है, तो मैं लखनऊ के धरती पर बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा और वो आंदोलन का जवाबदेही स्वयं सरकार की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी।